बड़ो बहू, अब अप्पू को तुम्हारा कर्ज उतारना है। अप्पू, अब मैं जो बोलूंगी मेरे पीछे पीछे तुम भी वही दोहराना। एक मुट्ठी चावल लेकर मैं अपने मायके का सारा कर्ज उतार रही हूँ। बोलो। नहीं अप्पू दीदी, आप ही नहीं बोलेंगे अप्पू दीदी। मतलब? अरे ये बंगाली शादी की रीत है, प्रथा है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। एक मुट्ठी चावल काफी नहीं है अपने मायके का, माँ बाप का कर्ज उतारने के लिए। और आज झनक एक बार फिर अपनी बात को रखती है आगे। आखिर एक मुट्ठी चावल से कैसे उतरेगा अपनी ही माँ का कर्ज? और सभी हैरान होकर देखते हैं झनक को, ये प्रथा पर रोक लगाते हुए झनक को। अरे एक माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है, उसका कर्ज उतारना नामुमकिन है। इस जीवन में क्या, इस जीवन के बाद अगले 100 जन्मों तक भी मुमकिन नहीं है। तो अप्पू जी, ये रस्म करने की जरूरत नहीं है। झनक, अगर कोई अपशगुन हो गया तो? बड़ो माँ, मेरे हिसाब से तो कर्ज चुकाने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा अपशगुन है। आप भी तो एक मुट्ठी चावल फेंककर अपने घर से माँ का कर्ज चुका कर आई थी ना? और क्या वाकई में आप वो कर्ज चुका पाई है? और अब जो सवाल झनक अंजना से करती है वो सुनकर भी सभी लोग परेशान तो हैं, पर बात सच्ची भी है। पर दादी को कैसे होगा स्वीकार झनक का ये बीच में टोकना? ये हमारे परिवार की रस्म है तो है। तुम बीच में क्यों बोल रही हो झनक? नहीं दादी, ये सिर्फ इस परिवार में रस्म नहीं है, बल्कि ये समाज की रस्म है। और अप्पू दी की छोटी बहन होने के नाते इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं, ये मेरा हक बनता है। और मानना ना मानना आपका फैसला। बड़ो बहू, जो इतने बरसों से होता आ रहा है आज भी वही होगा। अप्पू से कहो कि चावल पीछे फेंके। नहीं ठाम्मी। और अब अंजना के ऊपर जो आदेश चली दादी की, उस पर अनी लगा देता है रोक। और अब अनी की बगावत को देखते ही रह जाते हैं सब, खासकर झनक। अपनी ही दादी के खिलाफ जा रहा है अनी। क्या सिर्फ झनक के कहने पर? मैं भी नहीं चाहता कि अप्पू दी ऐसा कुछ करे। मैं नहीं करूंगी मैं। झनक जी बोला है, नहीं करना है, बस मैं नहीं करूंगी। और माँ का कर्ज कोई चुका पाता है क्या? हाँ? मैं कभी अपनी माँ का कर्ज चुका पाऊंगी क्या? और आज सबके सामने दादी कुछ नहीं बोल पाई, पर अप्पू की ये सहमति से कहीं ना कहीं लालौन की बहन भी बहुत खुश दिखती है। आखिर कभी कोई लड़की कैसे उतारेगी अपनी ही मायके का कर्ज सिर्फ एक मुट्ठी चावल से? और वहाँ खड़ी औरतें जो समाज का ही हिस्सा है हो जाते हैं एकदम भावुक। झनक ने सही तो कहा है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आएगी, मैं बहुत रोऊंगी। और मुझे पता है
मेरी माँ भी बहुत उदास रहेगी, उन्हें भी मेरी बहुत याद आएगी। माँ जब जब खाना बनाएगी ना, तब तब इन्हें मेरी याद आएगी कि आपको कैसे सारा खाना खा लेती थी। अगर मैंने अपनी माँ का कर्ज चुका दिया तो मेरी माँ कब रोएगी क्या? वो कब उदास होगी क्या? नहीं। और आज जो सवाल अप्पू सबके सामने करती है, दादी से करती है, उसका जवाब हो तो तब ना दे कोई। और बाबलू और अंजना रो पड़ते हैं अपनी प्यारी सी बेटी की बातें सुनकर। माँ, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुकाऊंगी, कभी नहीं चुकाऊंगी माँ। अब चलो मुझे प्यार कर दो। और आज दादी की रस्में और कानून के सामने ममता जीत ही गई, क्योंकि वहां खड़ा हर शख्स आज उस माँ की ममता को करता है सलाम, जो सिर्फ एक माँ दे सकती है अपनी बेटी को, और उसका कर्ज तो कभी उतरता ही नहीं। अब आगे देखते रहिएगा क्या होता है अप्पू दीदी की विदाई के वक्त, जहां आज अन्नी भी अपने ही दादी के खिलाफ खड़ा नजर आता है। बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स।